नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल हमारे तशरीफ़ इंटीरियर्स में। आप अपने पुराने किचन को रेनोवेट करना चाहते हैं, जो आपका एग्जिस्टिंग किचन है। आप चाहते हैं कि हमारा स्लैब ना टूटे, हम अपने किचन को डिमोलिश ना करें, जो उसका काउंटर टॉप है उसको डिमोलिश ना करें, सामने का जो डैडो टाइल्स है उसको डिमोलिश ना करें, और जो हमारा विंडो आ रही है फ्रंट पे, उस विंडो के लिए हम क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, अपनी चिमनी को हम कैसे उस विंडो पर हैंग कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि हम कैसे अपने किचन को लॉन्ग लास्टिंग और ड्यूरेबल बना सकते हैं बिना अपने किचन को डिमोलिश किए हुए। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है, जब आप अपना किचन बना रहे होते हैं, पुराने किचन को रेनोवेट करने जा रहे हैं, तो आप एक कोर पॉइंट्स ध्यान में रखें। जो हमारा नीचे स्कर्टिंग का एरिया है, जहाँ पर जो हमारी एग्जिस्टिंग स्कर्टिंग है, तो उस एग्जिस्टिंग स्कर्टिंग्स में हमें ध्यान में ये रखना है कि हमारी स्कर्टिंग्स अगर 2 इंच या 3 इंच की है, तब तो हम अपने कैबिनेट्स को उसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि स्कर्टिंग्स का साइज़ बहुत ही शॉर्ट हो जाता है हमारे फ्लोर लेवल से। उस वो क्यों होता है? क्योंकि हमारा फ्लोर नॉर्मल फ्लोर था, सीमेंटेड फ्लोर था। हमने उसमें टाइलिंग करा ली, और टाइलिंग कराने के बाद क्या होता है कि हमारा जो स्कर्टिंग्स की हाइट और जो फ्लोर की हाइट है, वो जैसे ही फ्लोर की हाइट हमारी अप होती है, तो हमारी स्कर्टिंग की हाइट हमारी माइनस हो जाती है। तो उस केस में हमें ध्यान में रखना होगा कि जो भी हमारा हाइट अप हो रही है, हम उस हिसाब से कोशिश करें कि हमारी स्कर्टिंग्स की हाइट भी हम अप कर लें थोड़ी सी। तो उसको क्या करेंगे, अगर हम स्कर्टिंग्स की हाइट को अप करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा कैबिनेट कभी पानी से हमारा गीला ना हो, डायरेक्ट पानी हमारा उसके ऊपर ना पड़े, तो हमें क्या करना होगा, हम डब्ल्यूपीसी एक बोर्ड है, हम डब्ल्यूपीसी के बोर्ड को लेंगे और उसकी स्कर्टिंग्स को, जैसे सपोज़ हमारा 1 इंच का स्पेस बचा है, तो हम 2 इंच का स्कर्टिंग लेंगे या 1.5 इंच का स्कर्टिंग लेंगे, और पूरे कैबिनेट बॉक्सेस में उसकी एक स्कर्टिंग्स बना देंगे। स्कर्टिंग्स का जो फ्रंट आएगा उसको हम अपना जो शटर फिनिश है उससे मैच कर देंगे। तो अगर पानी डायरेक्ट भी पड़ता है, हमारा नीचे से जाता है, तो हमारा डब्ल्यूपीसी उसको रोक लेता है बोर्ड। कोशिश ये करेंगे कि हम स्कर्टिंग्स का प्रोविज़न रखें और स्कर्टिंग्स में डब्ल्यूपीसी स्कर्टिंग्स ही लगाएं, जिससे हमारा किचन ड्यूरेबल हो जाएगा और पानी का असर उस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि डब्ल्यूपीसी बोर्ड है वो। दूसरा जो एक पॉइंट है, वो भी बहुत ही मेन पॉइंट है। हमारे साइड पार्टीशंस आते हैं, जो ब्रिक वॉल्स के पार्टीशन होते हैं या कई बार मार्बल के पार्टीशंस होते हैं। तो हमें क्या ध्यान में रखना है, अगर मार्बल के पार्टीशंस हैं तब तो ओके, अगर ब्रिक वॉल के सीमेंटेड पार्टीशंस हैं, उसमें एक्यूरेसी वॉल्स की नहीं होती है। साइड्स में जो भी गैप आता है उसमें एक्यूरेसी नहीं मिल पाती है। हमारा एक तरफ कैबिनेट्स आता है और दूसरी तरफ हमारी ब्रिक वॉल्स आती है, सीमेंटेड वॉल्स आती है। तो उस केस में क्या करना है, हमें उस जगह पर फिलर्स का यूज़ करना है। प्रॉपर हम फिलर्स लगा देंगे और हम उस गैप को फिलर से छुपा देंगे। जो हमारा फिलर लगेगा वो शटर से सिमेट्री में आ जाएगा, जिससे हमारा किचन देखने में लुक वाइज बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगा। तीसरा जो एक मेन पॉइंट निकल कर आता है कि हमारा एग्जिस्टिंग किचन था, पहले एग्जॉस्ट लगे हुए थे हमारे किचन में, अब हम उसमें चिमनी लगाने जा रहे हैं। तो मोस्टली जो किचन्स पहले बनाए जाते थे, उसमें हमने देखा होगा कि विंडो का प्रोविज़न रहता था। तो अब हमारा जैसे उसी जगह पे हमें सेम चिमनी का प्रोविज़न रखना है जहाँ पर विंडो आ रही है। तो उस केसेस में हमें ध्यान में रखना है कि हमें चिमनी को डायरेक्टली ही हमें अपनी विंडो पे प्लेस नहीं करना है। उससे क्या होता है, बहुत वाइब्रेशन होगा, वोबल होगा, तो वाइब्रेशन के थ्रू उसमें एक अजीब सी आवाज़ आएगी और बहुत डिस्टर्बेंस होगा, और चिमनी भी हमारी कुछ टाइम बाद लूज़ हो जाएगी। तो उस केसेस में हमें ध्यान में रखना है कि हम एक बैक पैनलिंग करें अपनी विंडो पे, और उस बैक पैनलिंग को करने के बाद हम उसके ऊपर एक लैमिनेट लगा दें, जो भी हमारी फिनिशेस यूज़ हो रही हैं किचन में। बैक पैनलिंग के ऊपर हम चिमनी को लगाएं, जिससे हमारा वाइब्रेशन नहीं होगा और ये अननेसेसरी नॉइस नहीं आएगी और डिस्टर्बेंस नहीं होगा। बैक पैनलिंग का यूज़ करके हम चिमनी का प्लेसमेंट करके अपने किचन को बहुत ही अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं, और हमारी चिमनी की ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाएगी और चिमनी का यूजेज भी हमारा प्रॉपर हो पाएगा तब। कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जानने। अगर आप अपने पुराने किचन को नया बनाने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका किचन डिमोलिश ना हो, ऐसा करके आप अपना काउंटर टॉप का खर्चा बचा सकते हैं, सामने डैडो टाइल्स का खर्चा बचा सकते हैं। कई सारी चीज़ों में कॉस्ट कटिंग करके आप अपना खर्चा बचा सकते हैं और पुराने किचन को आप नया बना सकते हैं। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके बताएं, और आगे और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।